नमस्कार। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ परम पूज्य वसंत गिरी विजयानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में मैं हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी भी मौजूद हैं। प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आशीर्वाद है। गुरु जी, इंदौर आने के प्रयोजन को लेकर जानना चाहता था मैं। संतों का प्रयोजन तो गंगा का प्रयोजन जैसे है, बहता रहता है न कहीं पहुंचता है। कोई डुबकी लगा लें, इस भावना से गंगा बहता रहता है। हम हर वर्ष कहीं न कहीं नवरात्रि का एक उत्सव किसी न किसी शहर या किसी क्षेत्र में मनाते हैं। इंदौर में इस बार मनाने की इच्छा हुई तो इस बार इंदौर में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है सितंबर 22 तारीख से अक्टूबर 2 तारीख तक। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम इंदौर आए हैं। इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, क्या मकसद है, किस तरीके से क्या स्वरूप है इसका, इस कार्यक्रम में कुछ बताइए आप। ये कार्यक्रम नवरात्रि के उत्सव की प्राचीनता को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है, जिसमें कथाएं, यज्ञ, पूजा, साधना, व्रत, आराधना की प्राचीन परंपरा को हम निभाएं और जो विकृत हो चुकी परंपराएं हैं उनको पुनः सनातन संस्कृति से जोड़ने के प्रेरणा से ये कार्यक्रमों को हर वर्ष किसी न किसी शहर में हम मनाते हैं। तो इस वर्ष यहाँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक इस कार्यक्रम में साधना, फिर 3 से 6 साढ़े 6 बजे तक हवन, 7 से 9 बजे तक देवी भागवत कथा, 9 से 10 बजे तक कोई विशेष एक शीर्षक पर कोई ना कोई वर्ग के लिए विशेष मार्गदर्शन, यानी व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और रात में 10 बजे से अच्छे भजन कलाकारों द्वारा भजन का, आराधना का एक कार्यक्रम, ऐसे ये कार्यक्रम आयोजित है। जैसे आमतौर पर हम जब सिंहस्थ में जाते हैं, कुंभ में कवर करने जाते हैं, मैं जब बाहर से अंदर आ रहा था तो मैंने भैया से कहा एक प्रकार का सिंहस्थ का पंडाल टाइप का यहाँ नज़र आने लगा है। इसकी दिव्यता और भव्यता अद्भुत है। क्योंकि हमने धर्म के अनेक कार्यक्रम किए हैं तो हमको इसका अंदाज है कि किसी कार्यक्रम की भव्यता क्या होती है। मेरा विषय सिर्फ इतना जानना है कि आपने कहा कि हम पीढ़ियों को वापस वहाँ कनेक्ट कराना चाहते हैं। इसमें एक मोटा जो सवाल खड़ा हो रहा है धर्म के मामले में, धर्म एक इंडस्ट्री बनती जा रही है अब, ठीक है, और धर्म टोटके चिट्ठी पत्रियों तक सीमित हो चुका है। वो जो देवीय शक्तियाँ थी वो शक्तियाँ एक व्यक्ति से केंद्रित हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? सही दिशा में ले जाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए ये कार्यक्रम भी आयोजित है, जिसमें देवी भागवत कथा, यज्ञ, पूजा, मंत्र साधना और भजन भक्ति, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से नवरात्रि की प्राचीन पवित्र परंपरा का पुनः अनुसरण होगा, ये हमारा विश्वास भी है। ये तो आपकी बात समझ में आ रही है कि विश्वास होगा। मेरा सवाल ये है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, पर्चियाँ, टोटके, यंत्र, देखिए मंत्र साधना का सबसे बड़ा माध्यम है। ये पूरी हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति जानती है। विषय ये नहीं है, विषय ये कि हम अब जा कर रहे हैं, हम मतलब तात्कालिक रेमेडीज़ पे आ गए हम लोग। तो देखिए, किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति से आप परिचित होंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ किसी को कोई समाधान दिया जाता है उधर मात्र समाधान ही सब कुछ नहीं होता, उधर आराधना, भजन, पूजा, सभी व्यवस्थाएं भी होती है। तो उन व्यवस्थाओं का लक्ष्य ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो बाल बुद्धि हैं, जो अपरिपक्व हैं, जिनको किसी न किसी प्रकार से किसी दुख से मुक्त होना है, तो वो दुख मुक्ति के लिए किसी उपाय को कोई बता रहा है तो वो भी उस प्रकल्प में एक अंश माना जाना चाहिए, उसको उनका पूरा लक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। वो भी एक अंश है उन चीज़ों में। अभी आप कितनी भी पत्रकारिता करें, मेरे पास बैठ के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कभी रिश्ते वाले आएंगे तो उनसे भी मिलेंगे, परिवार का काम भी देखेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आप पत्रकारिता छोड़ के किससे बैठ के बातें कर रहे हो। तो आप 100 प्रकार के काम करके भी महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में अपने जीवन की एक उद्देश्य ऊर्जा के रूप में इन
पत्रकारिता को रखते हैं, वैसे ही कोई भी अगर कोई समाधान कोई उपाय बता रहे हैं तो वो भी उनके धर्म क्रियाओं में लोक कल्याण का एक अंश माना जाना चाहिए। वो उनकी ही लोक क्रिया का एक अंश, लोक कल्याण का एक अंश। अरे भाई ये दुखी है, ये देखिए कांची के चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती आज करीब 30 वर्ष पहले जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको चलते फिरते भगवान माना जाता था और उनको वॉकिंग गॉड करके उनके नाम से डिवाइन वॉइस ऑफ गॉड नाम के कोई 10-12 बड़े बड़े पुस्तकें छपे हैं जिसमें सनातन धर्म की विशेष बातों को उन्होंने अच्छे से उल्लेखित किया है। ऐसे महापुरुष भी सामने कोई भी आके रोते थे तो उसी समय उसको बेटा तू 5 प्रदक्षिणा कर ले माँ के मंदिर की, तो बिल्व पत्र की माला भगवान को पहना के उस माला का पत्र को खा ले कैंसर मिटने के लिए। ऐसे कई उपाय बताते थे। कोई उपाय बता देने से छोटा नहीं हो जाता, कोई भजन कर लेने से बड़ा नहीं हो जाता। धर्म के क्रियाओं में काफी अंश होते हैं। रही बात पर्चे अर्चे की, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन कई बार लोगों को एक छोटी सी बात तृप्ति देती है कि चलो इसको कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। इसको एक पॉजिटिव अप्रोच करके भी हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच है लोगों को, क्योंकि पृथ्वी में जितनी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से मिलती है जैसे इलायची, लवंग, लाल मिर्च, सरसों, दुनिया के सभी चीज़ों में कोई ना कोई ऊर्जा है। इसको ऑरा फोटोग्राफी द्वारा आज साबित भी कर दिया जा चुका है। तो वस्तुओं की उपयोग और उस उपयोग से होने वाले फायदे नुकसान के बारे में किसी को समझाने मात्र से धर्म से हम च्युत हो गए ऐसे माना नहीं जा सकता। ऐसे लगता है क्योंकि पूरे दिन जिन्होंने कथा पूजा यज्ञ आराधना को जीवन बना के लोक कल्याण की बातों को प्रचारित किया और समय पाके किसी को 2 समाधान दे देने से धर्म से विपरीत है ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसे मेरा सोचना है। बहुत अच्छी बात है। युवा पीढ़ी जो धर्म से विमुख होती जा रही है उसको आप धर्म से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनको आकर्षित कर रहे हैं? मैं ज़्यादातर इस पर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। आजकल विदेशों में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक प्रचलन चल रहा है कि हमारे दिमाग की जितने भी अलग अलग केंद्र हैं ये सब किस प्रकार या तो तर्क की और हमारा कॉर्टेक्स और सेरिबेलम नाम के मुख्य पार्ट हैं अपने ब्रेन के, इसमें हमारा दिमाग या तो तर्क की ओर लोगों को ले जाता है या तो भावना की ओर लोगों को ले जाता है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर हमने जैसे आप ज़्यादातर लेफ्ट हैंड जिसका ज़्यादा चलता है, जिनके बाएं हाथ ज़्यादा उपयोग करते हैं, बाएं हाथ से खाते हैं, लेते हैं, रखते हैं, उनका राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है। जो दाएं हाथ से काम करते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है। और ये दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। एक तर्क और विचार का क्षेत्र है, एक भावना और इमोशन का क्षेत्र है। तो आज के युवाओं का आपने देखा होगा, अभी जैसे नेपाल के विद्रोह की बात आई तो आपने देखा होगा कि या तो आज के युवा किसी के लिए मरने तैयार हैं, इतना अटैचमेंट हो जाता है, या किसी को मारने तैयार है, इतना विद्रोह हो जाता है। ये 2 ही हैं, यानी सब में अति है। अभी पहले के जमाने की तरह ये कि इमोशंस का बैलेंस अब नहीं रहा। या तो किसी के लिए प्यार में खुद को खत्म कर लेगा या तो अपनी उस उग्रता के कारण किसी को मार देगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के इस भावना या क्रोध के अतिरेक वाले युवा वर्ग के इस समय में इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भावनाओं को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं या भावनाओं को किस प्रकार से हम उपयोग में लाके अपने जीवन को सर्वोत्तम कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ऐसे युवा वर्गों में हम अधिकतर ये दिमाग की शैली
और आज के तारीख में डोपामाइन, बीटा एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नाम के जिनको ब्रेन एंजाइम्स कहे जाते हैं, इनके कम या ज़्यादा होने से मन पर पड़ने वाले असर, और ये वैज्ञानिक रूप से ये सभी हार्मोन्स अपने लाइफ में किस प्रकार काम करते हैं। और पहले ज़माने में हमारे बुजुर्ग जितने भी प्रकृति से जुड़ के काम करते थे तो नेचुरली उनके शरीर में ये जितने हार्मोन्स, एंजाइम्स होना चाहिए होता था। आजकल 24 घंटा जो कंप्यूटर के पास बैठ करके जो आईटी में काम करने वाले युवा वर्ग हों या किसी जगह पर बैठ के मात्र एक ही काम को करने वाले आज की युवा पीढ़ी हों, इनमें वो सक्रियता ना होने का मुख्य कारण ही इन एंजाइम्स की कमी, हार्मोन्स की कमी है। ये हम उनको सिखाते हैं। काफ़ी जगह ये सर्च करके प्रूव हुआ है कि जब आप घास पर चलते हैं तो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा बीटा एंडोर्फिन का कनेक्शन होता है। आप जब बूस्ट या बोर्नवीटा पीते हैं, ऐसा कोई यानी ऐसा सात्विक कोई ना कोई ड्रिंक लेते हैं तो आपके शरीर को ये एंजाइम्स और ऊर्जा मिलती है। और आज के युवा वर्ग ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के व्यसन, नशा में धीरे धीरे यूँ दुग्ध होते जा रहे हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं कि किस प्रकार से पॉजिटिव थॉट्स हमारे लाइफ को संस्कार की ओर ले जा सकते हैं, और प्रैक्टिकली कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर डाले हुए विभिन्न बातों को अंदर लेके उसी दिशा में हमको ले जाता है। तो हम क्या करें जिससे हमारा क्या सोच बन सकता है ना, वो सोच धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है तो अदृश्य रूप से हमको जिन मार्ग में ले जाता है वो मार्ग होना कैसे चाहिए, ये मैं अधिकतर अपने प्रवचन में युवाओं को समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप भारत के धर्म संस्कृति के प्रतिनिधित्व तो करते हैं आप लोग। भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। आपका राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि धर्म संसद का अपना एक दायित्व है। भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा है, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाहे नेशनल इक्वेशन हो। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं और भारत माता का गौरव कैसे बढ़ेगा, इसको किस रूप में आप समझ रहे हैं? इसमें मुझे, चूंकि आपके पास एक अलग से विद्या भी है, जानकारी भी है आपके पास, आप कुछ आगे का भी देखते हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं मैं ये भी जानना चाहूँगा। श्रेष्ठता दो चीज़ों से आती है, ज्ञान और समृद्धि। भौतिकता की उन्नति समृद्धि से संभव है और श्रेष्ठता की उन्नति बुद्धि से संभव है। मैं तो सदा यही मानता हूँ कि भारत जब भी सोने की चिड़िया थी तब भी भारत में अखूट समृद्धि थी और भारत के लोग इंटेलेक्चुअल थे। अगर हमारी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है और हमारी समृद्धि की क्षमता बढ़ती है तो भारत सर्वोत्तम होता है। और आज की तारीख में ये मल्टीनेशनल कंपनीज जितने भी भारत में आके कॉल सेंटर बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार से नई नई नौकरियां मिल रही है, इसमें चाहे 6 लाख 4 लाख के पैकेज साल के मिल जाएं, लेकिन अब फ़र्क क्या रहा कि अंग्रेजी के ज़माने में हम गुलाम थे ना, आज मल्टीनेशनल कंपनीज के हम गुलाम हैं। तो मैं उस चीज़ पर मानता हूं कि हम भारत को स्वनिर्भर देश बनाएं और हम किसी भी हालत से हमारे उत्पादनों को स्वयं, हमारे उत्पाद को स्वयं बनाएं और उस प्रकार से हम सक्षम बन पाएंगे। क्योंकि हम स्वनिर्भर होने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन दिनों दिन विदेशी कंपनियों का निवेश भारत में अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है और उनका पहुंच और उनकी सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमारे बच्चे धीरे धीरे नौकर बनते जा रहे हैं। ये नौकरशाह से निकल करके स्व कार्यों में सक्षम होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, अनेक प्रकार के कार्यों में, या छोटे से छोटे धंधे को करके भी खुद पर कोई व्यक्ति निर्भर होगा तो मुझे लगता है वो सक्षम होगा। दूसरा, धर्म का ही नहीं, अध्यात्म का ही नहीं, विज्ञान का ही नहीं, विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठता को देने वाली बातों की शिक्षा, स्कूल के जो पढ़ाई है, स्कूल के सिलेबस, कॉलेज के सिलेबस है, इससे अतिरिक्त आज का ज़माना ऐसा है, MBA पढ़ने वाला हो कि IIM में पढ़ने वाला हो, हर व्यक्ति उस सिलेबस की पढ़ाई पढ़ लिया तो वो सोचता है कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। उससे ज़्यादा वो कोई भी पुस्तक उठाने तैयार नहीं है ना, कोई भी जानकारी लेने तैयार नहीं। इसलिए सभी व्यक्ति एक कुएं की मेंढक की तरह अपने अपने
ताल में टों टों करते रहते हैं। जब हम विभिन्न क्षेत्रों के विकास के बारे में थोड़ी शिक्षा ग्रहण करेंगे, मेरी सबसे एक प्रेरणा सदा रही कि हर व्यक्ति प्रतिदिन श्रेष्ठता प्रदान करने वाले सेल्फ हेल्प बुक हो, मोटिवेशंस के बुक हो या बेटरमेंट्स के बुक हो, देश, स्वयं और अपने समाज को सर्वोत्तम बनाने वाले पुस्तकें हों, प्रतिदिन कम से कम 2 पेज हर व्यक्ति पढ़े। कम से कम अगर पढ़ने की रुचि भी नहीं हो तो 10 मिनट तो हर आदमी दे सकता है। जब हम पढ़ने की और सभी व्यक्ति, देखिए आज विदेशों में जो जितने भी विदेशों में जिन्होंने बड़े बड़े ये अवार्ड लिए होंगे, बुकर अवार्ड जैसे बड़े अवार्ड्स पुस्तकों के लिए होंगे, तो उन राइटरों को रोंडा बाइन को आप देखेंगे तो रोंडा बाइन ने आज हजारों करोड़ रुपया कमा लिया है लेखनी के माध्यम से विदेशों में, पाश्चात्य देशों में। भारत में एक अभिनेता जब इन गलियों में आता है तो उसकी कितनी स्वागत और कितनी भीड़ जुटती है और कितने लोग उसके पीछे पड़ते हैं। और भारत को सर्वोत्तम दिशा दिखाने वाला कोई लेखक किसी गली में जाए तो उसको कितनी भीड़ और कितनी इज्जत मिलती है। आप देखोगे तो भारत किसी माया के नशे में पड़े हुए लोगों से भरी हुई है, और ये भारत इस प्रकार के लोगों से भरी है जो फालतू की माया की बात करके लोगों को आकर्षित करते हैं। सच में ही हमको ज्ञान देने वाले, सच में ही हमारी उन्नति का चाह रखने वाले लोगों को हम हमारे शिक्षक मानेंगे जिस दिन, और उनके पथ पर चलेंगे तो निश्चित भारत श्रेष्ठ बनेगा, ऐसा मेरा सोचना है। आमतौर पर हम तमाम सारे संत महात्माओं के इंटरव्यू करते हैं तो उस दौरान देखने में आता है कि उनकी दिशा एक होती है, वे जिस पंथ को फॉलो करते हैं उस पंथ की बात करते हैं। आपके बारे में जब हम लगातार बात कर रहे हैं और समझने की बात है कि आप साइंस की बात की करते हैं, आप बुकर की बात भी करते हैं, आप ब्रेन के एस्टेब्लिशमेंट की बात भी करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात भी करते हैं, और युवाओं को दिशा देने की बात भी करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? मैंने बचपन में बहुत सारे दुख अपने जीवन में देखे। बहुत शॉर्ट में बोलना हो तो मेरी माँ कुएं में गिर के विक्षिप्त हो गई थी, दांत सब गिर गए और उसका मेंटल हेल्थ पूरी तरह बिगड़ गया था। उसके बाद ही मेरा जन्म हुआ। मेरी बहन को उसके पति ने किसी प्रकार से तकलीफ देके उसको आग से जला के जिंदा ही मार दिया। उसको देख के छोटी बहन पागल हो गई, वो मर गई। उसके बाद मेरे बड़े भाई को उसके ससुराल वालों ने जहर दे के मार दिया। बच्चे थे मेरे पिताजी, तो उनको भी किसी एक्सीडेंट में पैर, कान, आँख सब खोना पड़ा। तो मैं बचपन में कर्म फिलॉसफी पर बहुत इंटरेस्टेड था कि भाई क्या है कर्म, जो किसी को सर्वोत्तम बनाता है, किसी को ज्योतिष बनाता है, किसी को पत्रकार बनाता है, किसी को संत बनाता है, तो किसी को कैमरा के सामने खड़े होकर के इंटरव्यू का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाता है। आखिर ये है क्या? इसको ढूंढने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। तो मैंने देखा कि जितने पंथ, जितने संप्रदाय, जितने भगवान हैं, इनके पीछे एक फिलॉसफी है कि हम उन सब से जुड़ के हमारी विकृतियों से मुक्त होने की निरंतर प्रयास करें। धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य ही मुझे ऐसा ही लगा कि उन तिलकों के पीछे, उस नाम के पीछे, उन अनुष्ठान और उस सभी प्रकार के आलंबनों के पीछे स्वयं को प्यूरिफाई करने का कोई एक मार्ग का पकड़ लगा मुझे, जो जिसको जो पसंद है उसमें जाएं। क्योंकि एक साधारण सात्विक व्यक्ति काली के पास जा नहीं सकता, एक उग्र गुंडा पार्वती के पास जा नहीं सकता, सबके अपने अपने स्वभाव हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के रूप हमारे स्वभाव के अनुसार हमको पकड़ने की वस्तु ऐसे मेरे मन में समझ आया। फिर मैंने सोचा कि भाई ये सभी बातें तो ठीक है, अगर उद्देश्य हमारा पवित्रीकरण ही है अगर, तो हमको पवित्रीकरण पर डायरेक्ट ध्यान देना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा। तो वो पवित्रीकरण पर जब ध्यान देने गए तो मुझे सबसे पहले लगा कि आपका मेंटालिटी ही सब कुछ है इस संसार में। आप क्या सोचते हैं? आप किसी वस्तु से घबराते हैं तो आपके अंदर डर पैदा होता है, आप किसी वस्तु से घबराते हैं तो आपके अंदर चिंता पैदा होता है, आप किसी वस्तु को निपटने की मन में ताकत की बात सोचते हैं तो आप में हिम्मत पैदा होता है।
तो फिर धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि अपना मेंटालिटी ही सब कुछ है। तो मैंने मेरे जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि लोगों में वो विश्वास दिलाना ही सबसे पहले एक धर्म अभ्यासी का कर्म होना चाहिए कि तू चिंता मत कर, तू जो करता है अगर वो सही है तो उसको डट के तू कर, और गलतियों से मुक्त होके सर्वोत्तम बनने की सदा अपने अभ्यास में लगा रहे। मैं सबको समझाता हूं, लर्निंग इज ए प्रोसेस, कोई पूरा सीखा हुआ नहीं है। जिंदगी भर जो सिखा रहा है वो भी सीखता रहता है, जो सीख रहा है वो भी सीखता रहता है, तो हम सब सीखते ही रहते हैं। तो मैं सदा सबको कहता हूं कि अपने गलतियों से आप अनुभव लीजिए, गलतियों को दोहराइए मत, गलतियों से अनुभव लीजिए। तो मैंने धीरे धीरे देखा कि अगर मैं कोई कॉमन टॉक करूंगा, किसी एक बात को सबके लिए करूंगा, तो उसमें किसी पंथ की, संप्रदाय की, तिलक के नाम की बात करूंगा तो निश्चित कुछ वर्गों के लिए वो समझ में नहीं आए वैसे हो सकता है। तो तब मैंने सोचा कि हम हमारी जीवन शैली पर, योग्यता पर, उत्तमता पर, हमारे जीवन को सर्वोत्तम बनाने पर बात करें। बाकी सब काम तो हम यज्ञ पूजा में करते ही हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो उस यज्ञ में आए, जिसको इंटरेस्ट है वो उस साधना में आए, जिसको इंटरेस्ट है तो वो उन प्रवचनों में आए जहां हम सार्वभौमिक रूप से लोगों को समझाते हैं कि हम श्रेष्ठ बनने जन्मे हैं और श्रेष्ठता हमारा धर्म है। ऐसे मैंने मेरे शैली बना लिया। अब जब हम हवन करते हैं, जिसको इस हवन पद्धति की, संप्रदाय की रुचि है वो आए। हम जब मंत्र साधना शिविर करते हैं, जिसको उन साधना शिविरों में जिन देवताओं की साधना करवाई जाती है वो आए। बाकी जब जनता के सामने या भक्तों के सामने हम खड़े हैं तब मैं इन बातों को नहीं करता हूं। मैं बात वही करता हूं जो मन, बुद्धि और काया को समझ आए। प्रारब्ध का क्या रोल है जीवन में? प्रारब्ध का रोल ही मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे बचपन में क्या हुआ था। तब मुझे बहुत ज्यादा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म, इन तीनों पर बहुत विश्वास हुआ था। क्योंकि मेरे उम्र के बच्चे जब खेलने जाते थे तो उसी उम्र में हम लोग बहुत ही परेशान होके किसी विडंबना के साथ जीवन गुजार रहे थे। सब मर रहे हैं, कोई परेशान हो रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैं इतना अब खुद को यूं तैयार कर चुका हूं कि होने वाली सभी घटना में प्रारब्ध का कोई ना कोई अंश कारण है। तो आगे क्या होना चाहिए, ये आज हमारे जीवन की, हमारे हर चाल चलन की, हमारे हर क्षण की विवेक जरूर उसको आगे का निर्धारण कर सकता है। तो प्रारब्ध अगर आज हमें सुख दुख दे रहा है तो आज का कर्म हमें आगे के सुख दुख के लिए हमारा जिम्मेदार बनाता है। तो आगे के लिए तो भी अब हम सतर्क और सावधान होकर जीवन के सभी चर्या क्रियाओं में विवेक रखें, ऐसे मेरे मन ने ऐसे भाव रखा है। ये नाम जाप से प्रारब्ध करते हैं? निश्चित, क्योंकि मैं हिमालय में रहा कुछ योग साधना सीखने, तो मुझे महाअवतार बाबा के क्रिया योग को सीखने का एक अच्छा अवसर मिला। जो अभी तो उसमें भी ये जो रांची में वगैरह योगारा सत्संग नाम से और विदेशों में भी कई योग क्रियाएं सिखाई जाती है, लेकिन उस लीनी एज में कुछ इन्होंने नए कुछ चीज़ों को जोड़ के मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन हमने प्राचीन पद्धति से, जो श्यामाचरण लाड़ी जी महाशय काशी में रहे, उनको महाअवतार बाबा ने ये योग सिखाया था। उस प्राचीन परंपरा को ही मूल रूप से सीखने का अवसर मिला। इसमें क्या होता है कि पूरा योग प्रणव मंत्र के प्रयोग पर होता है। प्रणव मंत्र का निरंतर उच्चारण और उस उच्चारण के साथ इसका प्रयोग होता है। तब मैंने इसके बारे में जानना चाहा। प्रणव, राम नाम, शिव नाम, इन सब के आलंबन के योग या मंत्र साधना में क्या कोई महत्व है। तब मुझे इस बात के अच्छी से अनुभव समझ आया और कुछ पुस्तकों को बहुत सारी बार ढूंढ समझने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि किसी पत्थर को हजारों बार हथौड़ी से मारें तो वो पत्थर धीरे धीरे टुकड़े होते होते एक दिन मट्टी के कण हो जाते हैं।
चिकने कण, वैसे ये नाम जब अंदर से उच्चारित होता है तो उसकी जो स्पंदन हमारे नसों में जाके टकराती है, तो नसों में रही हुई पूर्व जन्मों के कर्मों के जितने अंश हैं उन पर हथौड़ी का मार पड़ता है। और जब ये हथौड़ी का मार पड़ता है तो बड़े सा बड़ा पत्थर भी टुकड़ा होके चिकना कण हो जाता है। तो ये नाम महिमा है, ऐसे मैंने समझा। हम बात कर रहे थे वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज की। उनके साथ जब चर्चा कर रहे हैं तो तमाम सारी बातें, उनकी ज़िंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं पर भी बात की, और साथ में हमने बात की आज के अध्यात्म को लेकर, आज के युवा को लेकर। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बचपन में जब मैंने जो कहानी पढ़ी उसके हिसाब से महाराज जी के परिवार काफ़ी संपन्न परिवार था, देश के बड़े कॉपर व्यापारी का परिवार इनका परिवार था। लेकिन बचपन में हुई उन तमाम घटनाओं ने महाराज जी की प्रेरणा बदल दी, महाराज जी की सोच बदल दी, और उनका ध्यान पूरा धर्म की तरफ चला गया। और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ मौजूद हैं, और जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं वो कहीं न कहीं इस दिशा में ज़रूर सोचेंगे कि क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, या उसके अलावा भी जीवन में कर्म भी बहुत कुछ इसके आगे की बात एक और कहेंगे सर आप कि देखिए क्या होता है, हमारे देश में दो जगह भीड़ जाती है। एक धर्म को सुनने के लिए, धर्म संसद को सुनने के लिए, एक राजनेताओं को सुनने के लिए। राजनेताओं की भीड़ भाड़े की होती है, ये भी मान के चलिएगा, भाड़े से गाड़ियां भर के आती है, इस भीड़ इकट्ठी करना होती है। लेकिन धर्म संसद को सुनने से जीवन का परिवर्तन होता है। और ये धर्म संसद के जो व्यासपीठ पे जो विराजमान लोग होते हैं ना, ये देश की बैकबोन होती है। महाराज जी, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। आपके ज्ञान, आपका जो प्रखर वक्ता हैं आप, हमको बड़ी प्रसन्नता है। आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद इंदौर को मिल रहा है, माँ अहिल्या देवी की नगरी को प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। आपने हमको ज्वाइन किया, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद आपका महाराज जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।